जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक महीने में जगन्नाथ मंदिर में जो राई दामोदर की पूजा होती है वो राई कौन है, क्या वो राधा हैं या फिर कोई और, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसकी जानकारी हमने लास्ट एपिसोड में आपको दिया था। वीडियो के आरंभ में मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उसको आप किस तरीके से लेंगे ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आप उसको कथा की तरह लेंगे, कहानी की तरह लेंगे, किस तरीके से आप उसको लेंगे ये बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन जो भी आज मैं बताने वाली हूँ ये इस महीने का, कार्तिक महीने में जो हम पूजा करते हैं राई दामोदर की, उसी के साथ जुड़ी हुई है। लोग उसको मानते हैं, जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति है, उस तरीके की भक्ति जगन्नाथ जी के प्रति है, इसलिए लोग उसको मानते हैं और राई दामोदर की पूजा करते हैं। लोगों के जीवन के साथ संश्लिष्ट है, लोगों को जीवन को सरस सुंदर करती है इस तरीके की कथाएं। तो जैसा मैंने कहा कि आप उसको किस तरीके से लेंगे ये बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन मैं अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगी, जो समाज में चलता आ रहा है वो मैं आपको आज बताऊंगी। राई दामोदर पूजा की जो राई हैं वो कौन है और क्यों उनके मंदिर में पूजा होती है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और कार्तिक का महीना 1 महीना और 5 दिन ज़्यादा जगन्नाथ मंदिर में क्यों है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो कार्तिक का महीना हम मानते हैं वो हम शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मानते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में शरद पूर्णिमा से 5 दिन पहले जो आश्विन शुक्ल एकादशी होती है उसी टाइम से ही उसको माना जाता है कार्तिक के महीने के रूप में, क्योंकि जो राई दामोदर की पूजा होती है वो 1 महीना होती है और जो लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है वो 5 दिन होती है। तो ये राई कौन है, इसका जो वर्णन है वो उड़िया महाभारत की जो रचयिता हैं आदि कवि शारदा दास, उन्होंने अपनी महाभारत में की थी। तो उसी महाभारत से ही इस कथा को लिया गया है। और कार्तिक का महीने का जो व्रत होता है राई दामोदर पूजा व्रत, जो कार्तिक का हविष व्रत होता है, उसी से ये जुड़ा हुआ है। जो राई हैं बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद वो राधा हैं, राधा कृष्ण को राई दामोदर के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है वो राधा कृष्ण को समर्पित होता है। परंतु ऐसा नहीं है, राई राधा नहीं है। राई एक ज़माने में जगन्नाथ मंदिर के जो बड़पंडा हुआ करते थे उनकी पुत्री थी और वो माँ लक्ष्मी के अंश के साथ ही पैदा हुई थी। और उन बड़पंडा को ये मतलब स्वप्नादेश हुआ था कि तुम्हारी पुत्री जो है वो लक्ष्मी जी के अंश के साथ पैदा हुई है। तो इस वजह से बड़पंडा जी के मन में हमेशा से ये था कि उनकी पुत्री का विवाह जो है वो जगन्नाथ जी के साथ हो। तो इसी क्रम में एक बार वो अपने पूर्वजों को श्राद्ध दे रहे थे, तो भोजन के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था बड़ ठाकुर जो बलभद्र जी हैं और जगन्नाथ जी दोनों को आमंत्रित किया था। और उसके बाद उन्होंने अपने कन्या का दान किया था जगन्नाथ जी को, क्योंकि जगन्नाथ जी के वो बड़पंडा थे, उनके पुजारी थे, तो और उनके पुजारी उन्हें कुछ दान कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने उनकी पुत्री को दान के स्वरूप में लिया। मतलब जगन्नाथ जी के साथ उनकी पुत्री राई का विवाह हुआ, जो कि माँ लक्ष्मी के अंश के साथ पैदा हुई थी। और कुछ समय जगन्नाथ जी वहाँ पर व्यतीत करने लगे, मतलब बड़पंडा के घर में रहे। और उसके बाद जब राई संतान संभवा थी तो जगन्नाथ जी ने उनसे पूछा, और वो बहुत छोटी थी जब राई का विवाह हुआ था, वो बहुत छोटी थी और बहुत मतलब नटखट सी थी, ऐसा लिखा हुआ है। तो जगन्नाथ जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि राई बहुत छोटी थी और बहुत नटखट थी। और जगन्नाथ जी उनके लिए उनके दोस्त थे, क्योंकि उनके पिता के कहने पर ही उन्होंने उनसे विवाह किया था। विवाह का मतलब उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था, ना जगन्नाथ जी के प्रति उनकी भक्ति थी और ना ही जगन्नाथ जी को समझते थे। सिर्फ जगन्नाथ जी उनके लिए एक दोस्त थे। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे गोद में बैठना है और सुबह सुबह जो तुम्हें भोग लगता है, लड्डू खई जो भी कोरा जो भी भोग लगता है, मुझे वो सब चाहिए और तुम्हारे गोद में बैठकर मुझे भी लोग पूजा करें, मैं ये चाहती हूँ। तो जगन्नाथ जी ने वो सब सुन के कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें देवी लक्ष्मी जी को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर के ऊपर अधिकार उनका है, वहाँ पर किस तरीके की पूजा होगी, क्या होगी, ये उनके ऊपर है। आप अगर उनसे अनुमति ले आती हैं तो आप हमारे गोद में बैठकर पूजा पा सकती हैं। और जो भी हमें भोग लगता है सुबह, सिर्फ उन्होंने सुबह की भोग की मांग की थी, तो सुबह जो भी भोग लगता है वो आपको मिल सकता है।
तो राई तो बहुत छोटी थी और उनको मतलब समझ आ गया कि अगर मैं महालक्ष्मी जी को संतुष्ट कर लूँगी तो मैं जगन्नाथ जी के गोद में बैठ सकती हूँ, मेरी पूजा हो सकती है। तो वो मतलब निस्वार्थ, उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, स्वार्थ नहीं था, कि ईर्ष्या भी नहीं थी कि महालक्ष्मी जी उनकी सौतन है, उनके पास जाकर उनकी अनुमति लानी होगी। वो उनका मन बड़ा साफ था। तो वो मंदिर के लिए निकली, महालक्ष्मी जी के मंदिर के लिए निकली ताकि उनके वो संतुष्ट कर सकें। लेकिन जगन्नाथ जी ने उनको कह रखा था राई को कि आपको बड़े भैया से बच के रहना है, उनका दर्शन नहीं करना है क्योंकि वो आपके जेठ हैं, उनसे बच के रहना है। जगन्नाथ जी बहुत चालाक थे क्योंकि उन्हें पता था अगर बलराम जी को पता चलेगा कि जगन्नाथ जी ने राई को भेजा है महालक्ष्मी जी के पास उनसे वरदान लाने के लिए कि महालक्ष्मी के अलावा भी जगन्नाथ जी की पूजा किसी और के साथ हो सकती है, तो वो ज़रूर जगन्नाथ जी की डांट लगाते। इसलिए उन्होंने राई से कहा कि आपको बलभद्र जी से बिल्कुल भी नहीं मिलना है। अगले ही दिन राई माँ लक्ष्मी मंदिर के लिए निकल जाती है सुबह सुबह। मतलब जब बड़े ठाकुर जो बलदेव जी हैं उनके उठने से पहले ही वो महालक्ष्मी जी की सेवा के लिए निकल पड़ती हैं और जिस तरीके से माँ की सेवा वो कर सकती हैं वो करती हैं। जैसे कि मंदिर की साफ़ सफाई करना, अंदर की बाहर की, माँ के लिए पुष्प चुनना, उनके लिए माला बनाना, उनके लिए भोग प्रसाद बनाना, वो सब कुछ करती थी ताकि माँ लक्ष्मी उन्हें संतुष्ट हो, उनके ऊपर संतुष्ट हो और उन्हें वो वरदान दे ताकि वो जगन्नाथ जी के गोद में बैठ के पूजा पा सकें। उनके मन में सिर्फ इतना था कि उनको जगन्नाथ जी के गोद में बैठना है और सुबह की पूजा जगन्नाथ जी के साथ उनकी हो और वो भोग उन्हें मिल सके, बस वही लालसा उनके मन में थी। तो माँ लक्ष्मी हर रोज़ देख रही थी कि बच्ची आ रही है, उनकी इतनी सेवा कर रही है। तो एक दिन माँ लक्ष्मी उनके पास आए, उनके भक्ति से वो बहुत संतुष्ट थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो राई ने फट से उनसे वो वरदान मांग लिया जो जगन्नाथ जी से उन्होंने मांगा था कि उन्हें जगन्नाथ जी के गोद में बैठकर 1 महीने तक पूजा पाना है और वो भोग खाना है पूरे कार्तिक के महीने। तो महालक्ष्मी जी ये देखकर चौंक गई कि क्योंकि उनको पता नहीं था कि जगन्नाथ जी ने राई से विवाह किया हुआ है और वो जगन्नाथ जी के अर्धांगिनी बन के पूजा पाने का वरदान मांग रही है। लेकिन माँ के मन में ये भी था कि ये जो अबोध बच्ची है उसके मन में कोई लोभ नहीं है या फिर कोई इस तरीके की भावना नहीं है कि कोई किसी से वो कुछ छीन सके। उसे सिर्फ उसके दोस्त के साथ गोद में बैठकर पूजा पाना है, जिस मतलब जगन्नाथ जी को अपना दोस्त ही समझती थी, तो उसके साथ उसके बैठकर पूजा पाना है। और उसके बाद माँ को ये बात भी समझ में आ गई कि ये जो सारा किया कराया है ये जगन्नाथ जी का है। उन्होंने ही राई को भेजा है माँ लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने के लिए ताकि ये वरदान उनको मिल सके, ताकि वो जगन्नाथ जी के गोद में बैठकर पूजा पा सके और महालक्ष्मी जी रुष्ट ना हो। महालक्ष्मी जी रुष्ट तो नहीं हुई लेकिन दुखी जरूर हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने राई को 1 महीने जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाने का अधिकार दिया जगन्नाथ जी के गोद में बैठकर। लेकिन वापस से उन्होंने राई से एक वचन लिया कि पूरा 1 महीना जगन्नाथ जी महालक्ष्मी के साथ पूजा नहीं हो सकती। भले ही राही महालक्ष्मी जी का अंश हो लेकिन जगन्नाथ जी को महालक्ष्मी जी के साथ भी पूजा होना है। तो वो जो 1 महीना वरदान के तौर पर उनको मिला है, राई को मिला है, तो राई का ही अधिकार है ताकि वो अपने उस 1 महीने से माँ लक्ष्मी जी को 5 दिन दे ताकि महालक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के साथ पूजा हो सके। लेकिन राई ने तो वरदान में 1 महीना मांगा है। तो ये निर्णय किया गया कि आश्विन मास की जो एकादशी होगी शुक्ल पक्ष की, वो जो 5 दिन अधिक होंगे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होगी, वो जो 1 महीना होगा आश्विन मास के आखिर के जो 5 दिन उसको कार्तिक में जोड़ा गया। वो जो 5 दिन होगा उसमें राई दामोदर की पूजा होगी और सुबह का जो बाल भोग लगेगा, जो भी भोग लगेगा, वहाँ पर जगन्नाथ जी के साथ बैठकर राई की पूजा होगी। जो मुख्य कार्तिक का महीने का जो आखिर का 5 दिन है जिसको बक पंचक कहा जाता है या फिर पंचुको कहा जाता है, मतलब कार्तिक के जो ओरिजिनल कार्तिक के जो 5 दिन है वो 5 दिन जगन्नाथ जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी, जिसको कि लक्ष्मी नारायण पूजा के नाम से पूजा होगी। और राई ने ये वचन माँ लक्ष्मी जी को दे दिया। इसी वजह से जगन्नाथ मंदिर में जो कार्तिक का महीना होता है वो 1 महीना 5 दिन का होता है। जो आश्विन शुक्ल एकादशी है उससे लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान जी का राई दामोदर वेश होता है, मतलब राई के साथ जगन्नाथ जी की पूजा होती है। और जो हविष्याली हविष करते हैं, कार्तिक का व्रत करते हैं, वो तुलसी चौरा के पास वृंदावती के पास जगन्नाथ जी के साथ राई की पूजा करते हैं।
और एकादशी से लेकर एकादशी तक पूरा एक महीना जगन्नाथ जी राई दामोदर वेश में दर्शन देते हैं। और पूरे उड़ीसा में जो भी कार्तिक व्रत करता है वो मतलब एक महीने का जो व्रत होता है, तुलसी चौरा के पास राई दामोदर की पूजा होती है। और बिना राई दामोदर की पूजा की आपकी कार्तिक की पूजा की विधि संपन्न नहीं होगी। इसलिए जो भी कार्तिक का व्रत करता है उन्हें राई दामोदर की पूजा करनी ही होती है। और कार्तिक के महीने का आखिरी जो 5 दिन होता है उसमें जगन्नाथ जी देवी लक्ष्मी जी के साथ पूजा होती है। और उस 5 दिन में जगन्नाथ जी का एक वेश होता है जिसको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण वेश या फिर ठिया किया वेश। ठिया किया वेश का मतलब होता है अभी जो आप वेश देख रहे हैं वो ठिया किया वेश है। और जगन्नाथ जी के सर के ऊपर वो जो केतकी का जो पेटल्स है, वो जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको केतकी को तो बोलते हैं उड़िया में किया। तो जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसी तरीके की सोने की पंखुड़ी होती है केतकी की, और वो उनके सर पे लगाया जाता है। देवी सुभद्रा के सर पे भी लगाया जाता है और बड़े ठाकुर बलभद्र जी के सर पे भी लगाया जाता है। तीनों का ठिया किया वेश होता है। इसको लक्ष्मी नारायण भी वेश कहा जाता है। और ये 5 दिन जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी जी के साथ पूजी जाती है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में 1 महीना और 5 दिन की कार्तिक का महीना होता है। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।